अस्सलाम वालेकुम अहबाब, हम एक बार फिर हाज़िर हैं उर्दू हरूफ तहजी को दीगर हरूफ से जोड़कर लफ्ज़ बनाने का तरीक़ा लेकर। इस मरतबा जो हर्फ हमारे पास शामिल है वो है हे। हे से शुरू होने वाले अल्फाज की फ़हरिस्त हमने आपके लिए तरतीब दी है। हे का सबसे पहला लफ्ज़ हमारे पास जो है वो है हाबील। हाबील। हे अलिफ से, यानी हम हाबील। थोड़ा सा हरूफ तहजी का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं कि उसी चलें हम। हे अलिफ हा। अच्छा, हाबील हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा, मशहूर किरदार। जी, इसके बाद हातिफ। हातिफ। हाथ। हाथ। दो चश्मी है, यानी उसका भी इस्तेमाल। भारी आवाज़ भी आ गई। भारी आवाज़ भी यहाँ शुरू में आ गई और फिर आगे दो चश्मी है भारी आवाज़ के साथ। ठीक है। इसके बाद हाथी। हाथी और हार। हार। फिर है अगला हर्फ हमारे पास हाजरा। लफ्ज़ हमारे पास है हाजरा, हाजरा जो एक नाम भी है। बिल्कुल जी, इसके बाद बीबी का नाम हार सिंघार। ये एक तो बनने संवरने को भी कहा जाता है और एक दरख्त का नाम भी हार सिंघार होता है। मरकब लफ्ज़ भी बन गया। बिल्कुल। इसके बाद हाशिम। हाशिम नाम भी थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़ानदान का नाम है, बनु हाशिम। बनु हाशिम। हाजमा। हाजमा। जी, ठीक है। अगला लफ्ज़ है हॉकी। हॉकी। हाँ जी, है तो अंग्रेज़ी का जी, लेकिन उर्दू में लिखा जाता है। बिल्कुल। हॉल। हॉल। फिर उसके बाद है हिबा करना। जी, हिबा करना और हिबा करना। बिल्कुल जी, ये अमूमन हिबा करना तोहफ़ा करने के मायनों में आता है। और हिबा नामा ये क़ानूनी दस्तावेज़ है जो लिखाई पढ़ाई के अंदाज में होती है। एक लफ्ज़ है जो कि साबक़े के तौर पे इस्तेमाल होता है, हत्तक अमीज़। ठीक है। हत्तक इज़्ज़त का दावा करना। बिल्कुल, हत्तक इज़्ज़त या हत्तक के मायने हैं किसी चीज़ में कमी करना। जी, इसके बाद अगला लफ्ज़ जो हमारे पास शामिल है वो है हथौड़ा। हथौड़ा, जिसको उर्दू में हथौड़ा भी लिखा हुआ है, तेज से सिर्फ। जी, तेज से, यहाँ भारी आवाज़ ख़त्म है, यानी हथौड़ा। लेकिन वो ज़्यादातर आ जाता है कि अदबी हिसाब से तहरीर नहीं में, हाँ जी, वहाँ आ जाता है, बुरा लगता है, पुरानी उर्दू में कह सकते हैं। तो हथौड़ा, हथकंडा। हथकंडा यहाँ भी ये भारी अल्फाज के साथ भारी हरूफ हैं। सारी पूरी जो एक सतर है ये थे के साथ, जैसे हथियार, हथियार, हथेली, हथेली। जी। अगला लफ्ज़ जो है वो है हमारे पास हठ धर्मी। जी। फिर है हिजर। लफ्ज़ आ गया, मुरक्कब लफ्ज़ है। जी। फिर अगला लफ्ज़ है हिजर। जी, और हिजरी। यहाँ ये फिर आ गया कि शायरी का हिजर जुदाई के मायनों में। जी, हिजरी साल के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। हजूम। हजूम। हिचकी। हिचकी। और हिचकी ही की जमा है हिचकियाँ। वो ज़रा मुश्किल लगता है लिखने में थोड़ा सा। बिल्कुल। जी, हदायत। हिदायत। अल्लाह हम सबको दे। बिल्कुल, आमीन। हदफ। जी। ये बच्चे दिन रात अपनी नोटबुक्स के ऊपर जो लिखते हैं हदफ, अनुमान लिखते हैं, फिर जो टास्क दिया जाता है उसके लिए हदफ। फिर हड्डी। हड्डी। उसके बाद हिजियान। हिजियान। जी, हरजाई। हरजाई। हरसू। यहाँ भी ये तकरीबन ये शायरी वाले लफ्ज़ आगे दोनों। हरजाई, हरसू। जी, हिजियान का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जो बीमारी की आलम में जो बातें की जाती हैं, जो बोला जाता है, बड़बड़ाना, उसको हम हिजियान कहते हैं। बीमारी ही का नाम है, यानी उसके अंदर बोलने की कैफियत है। बिल्कुल। हरजाई, हरसू शायरी के अल्फाज। हरकारा। हरकारा। फिर हरासा। हरासा। हरासा किया जाता है। हिरासा भी कहा जाता है इस लफ्ज़ को, लेकिन दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ इसका हरासा ही है। अच्छा जी। फिर है हस्तोबूद। जी, मुरक्कब लफ्ज़ है, खूबसूरत सा। बिल्कुल। हश्त पहलू। हश्त पहलू। ठीक है। सी का एक और भी इससे मिलता जुलता हश्त पा भी होता है। जी, हश्त पा, जो आप बता रही थी कि वो, जी बिल्कुल, रेंगने वाले, बिल्कुल रेंगने वाले कीड़ों के लिए हश्त पाँव पहलू। ठीक है। फिर होशियार। होशियार ये पेश के साथ है, बहुत सारी जगहों पर वाव के साथ भी लिखा जाता है, लेकिन दुरुस्त होशियार। ठीक है, लेकिन ये दुरुस्त इसका जो हिज्जे हैं वो होशियार ही हैं। जी, होशियार यानी पेश आएगा सिर्फ इसके ऊपर। हफ्ता। हफ्ता। हिकलाना। हकलाना। अटक अटक के यानी बोलना। हलाक। हलाक। हलकान। हमसाया। ठीक है।
اگلا لفظ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ہنوز. ہنوز. یہ بھی ادبی لفظ ہی ہے تقریباً. بالکل. ہو بہو ہو ایک جیسا. ہوشیار بھی آگے. ہوشیار. ٹھیک ہے. ہونق. جی. ہونق بہت زیادہ پریشان ہو جانا ایک ہڑبڑی میں. بالکل. جی. ہونہار. ہونہار. جی. ہاں صحیح. ہیرا پھیری. جی. پھر ہے ہیت. جی. حیت بدلنا یعنی کسی کی شکل چینج ہو جانا. اس کی. ہیبت ناک. جی. مرکب ایک لفظ. بالکل. پھر ہیولا. ہیولا. جی. ہلکا سا سایہ نظر آنا اس کو. بالکل. ہم سخن. ہم سخن. ادبی لفظ. ٹھیک ہے. ہمیشہ. ہمیشہ. ہنڈیا. ٹھیک ہے. ہنسلی. ہنسلی. یعنی ہنسلی کی ہڈی بھی کہتے ہیں. بالکل. ہنسلی کی ہڈی جو بازو کالر بون ہوتی ہے. جی. کالر بون کہہ لیں. یہ بازو کے ساتھ اٹیچ. بالکل. پھر ہے ہنسنا. ہنسنا مصدر. مصدر ہے. اور یہ اس کو بولتے ہوئے لوگ دونوں نون کو ادا کرتے ہیں. ہنسنا نہیں ہوتا, ہنسنا ہوتا ہے. نون بہت زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوتی ہے. اتنا واضح کرنا. بالکل. ہندسا. ہنسا. ہنگامہ آرائی. ہنگامہ آرائی. آئے دن نیوز میں آ رہا تھا. بالکل. احباب یہاں پر یہ فہرست تمام ہوئی. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ, کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.